देवराज इंद्र के मान को मर्दित किया प्रभु ने। इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में वंदना की। एक जगह रहकर जो सब देखने की सामर्थ्य रखे उसे इंद्र कहते हैं। ठीक है, तुम्हें सामर्थ्य भगवान ने दी है, तुम्हें शक्ति परमात्मा ने दी है, तुम्हें देवताओं का सम्राट भगवान ने बनाया है, तो भैया इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसने तुम्हें बनाया तुम उसी को भूल जाओ। जिसने तुम्हें इतना ऊंचा पद प्रदान किया, उन्हीं के प्रेमी भक्त ब्रजवासियों को तुम संकट में डाल दो। ये कन्हैया को पसंद नहीं है, सुन लो। हाँ, भगवान को ये प्रिय नहीं है। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरहि न टारे। अरे भगत हमारे, हम भक्तों के, और जो भक्तों को तकलीफ देता है वो इंद्र सही चाहे इंद्र का बाप सही, भगवान दंड देते हैं भैया। इंद्र ने भी अभिमान में आकर के 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश की, लेकिन उस बरसात में भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गोविंद ने गोवर्धन धारण कर लिया। कन्हैया ने गिरिराज को अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली के नख पर रख लिया, यहां पर रख लिया। इसलिए हमारे ब्रजवासी गाते हैं, नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी नाम पड़ गया भगवान का। ब्रजवासियों ने भी सबने छड़ी लगाई थी नीचे, कहीं कहीं गिर न जाए। गिरन परे गिरिराज लाल मेरो 1200। देवराज ने आकर के भगवान के चरणों में वंदन किया, सब कुछ खत्म हो गया अभिमान। भगवान जिस पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं उसके अहंकार को मिटा देते हैं, अभिमान को नहीं रहने देते। अहंकार मत करो। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो, न विद्यते ते गृह्णानुबंध। आप सत्वगुण से परिपूर्ण हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों सत्वगुण से परिपूर्ण हैं। इसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं होता। ये सत्वगुणात्मक हैं चारों। अब भैया ये माया में जो संसार है वो समझ नहीं पाता। भगवान के नाम का तो गान करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीला का दर्शन करो या श्रवण करो, और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। ये चारों सत्व गुणात्मक हैं। और हमने तो खामई खा अभिमान कर लिया, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, तुम क्या हो? अरे भैया, हम तो पानी के बबूला हैं।
अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 1 मिनट में सुनाऊंगा, इसकी गारंटी कोई है? बहुत पुरानी बात है, अहमदाबाद में कथा कर रहा था मैं, यंग था बिल्कुल। तो क्या हुआ, कथा चल रही थी, एक सज्जन आए, आकर के बैठे कथा में, और ऐसे उन्होंने प्रणाम किया, फिर वो उठा ही नहीं। ऐसे घुटने टेक के दंडोत करते हैं ना। अच्छा, बहुत पीछे प्रणाम कर रहा था, तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तब तक मैंने देखा 5-7 आदमी उठा के ले जा रहे हैं कुछ। मैंने सोचा भाई प्रसाद तो बटेगा 6 बजे, और अभी तो 4:30 बज रहे हैं। ये लोग प्रसाद का बोरा अभी से उठा के क्यों ले जा रहे हैं? पीछे था, मैंने ऐसे ही समझा। कथा के बाद मैंने पूछा, भाई आज आप लोग बोरा सा उठा के क्या ले जा रहे थे पीछे? बोलो ठाकुर जी, एक 32 वर्ष का व्यक्ति, युवा, शेयर मार्केट का नया नया ब्रोकर, अच्छा धनाढ्य बच्चा। शेयर मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है कभी कभी, उसमें कुछ बेचारे का इन्वेस्टमेंट था 15-20 करोड़ का, सब डूब गया। 3-4 दिन से टेंशन में बड़ा रह रहा था। अब वही अभी आया, आकर पीछे उसने प्रणाम किया, फिर उठा ही नहीं। हम लोगों ने देखा ऐसे ऐसे करके, तो पलट गया। हमने कहा ये कहाँ का? बोले अहमदाबाद का ही था। आप नहीं, कोई हम लोगों का परिचित तो नहीं था ज्यादा, पर अखबार में इसका नाम वाम बड़ा आ रहा था। 1 सेकंड लगी। बताओ, जीवन का कोई भरोसा है? हम आनंद से जी रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ये भगवान की डबल कृपा है। पहला धर्म निरोगी काया, पहला धर्म निरोगी काया। शादी हुई है, 2 महीना से टेंशन शुरू। और आजकल ये जो मोबाइल है ना, ये तो टेंशन की जड़ है। पति चले गए तो पत्नी चेक कर रही है, कहां कर रहे थे, कहां, अच्छा ये मैसेज है, अच्छा ये किसका मैसेज है। फिर वो क्लिक करके देखेंगी किसका फोटो है, फिर ऊपर क्लिक करेंगी किसका नाम है। टेंशन शुरू। वो जरा स्नान करने गई है तो पति उनका चेक कर रहे हैं। मनमुटाव शुरू, बोला चाली कम, दोनों के परिवार में पता चली, फिर वो टेंशन, और बात यहां तक पहुंच गई कि तलाक दो। ये सब परिस्थितियां हमारे जीवन के 50 वर्ष दाम्पत्य के निर्विघ्नता से निकल गए। ये भगवान की डबल नहीं, ट्रिपल कृपा। हमारे बच्चों के मन में, हमारे पोतों के मन में, नातियों के मन में, देवते के मन में भाव है। नाना जी का, दादाजी का, पिताजी का ये उत्सव हम मनाएं, और वृंदावन धाम में जाके मनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी बात है। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का रोज धन्यवाद करो। हे प्रभु, आपने इतना दिया है, आपने इतना दिया है, हम आपका कितना शुक्रिया करें, हम आपका कितना वंदन करें, सब कम है। परमात्मा से रोज प्रणाम करो। ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष फल है। हम इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते।
देवराज कहते हैं मुझे गलती हो गई, अब या तो माफ कर दो या दंड दे दो, बात खत्म करो, या तो जेल में डाल दो या हमारा पद छुड़ा लो, इंद्र का पद जो मिला है, और जो जो दंड देना है वो दे दो, और या कर दो माफ। टेंशन में नहीं रहना है। आप कहो इंद्र ने ऐसा किया, मैं सोचूं भगवान नाराज हो गए, बात खत्म करो भगवान जी। भगवान बोले जा, माफ कर दिया। लेकिन कान पकड़ के प्रतिज्ञा करो, जीवन में ऐसा कष्ट किसी ब्रजवासी संत ब्राह्मण है, गौ माता, तुमको पता है तुमने बारिश करी, मेरी गौ माता बह गई। ये ब्रजवासी मेरे भोले भाले ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इनको नाही बिसारी हो, मोय नंद बाबा की आ। भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। ये ब्रजवासी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, और इनको कष्ट देने वाला तो कोई भी क्यों न हो। ब्रजवासियों को जो कष्ट देता है वो मेरा प्रिय कभी हो ही नहीं सकता, वो मेरा प्रेमी नहीं हो सकता। इंद्र बोले आई एम सॉरी। भगवान ने कहा तुमने गलती मान ली, चलो माफ किया। एक बात आपसे बताएं, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक अन्नी उंगली के नख पे धारण के, ये 7 का कितना मेल है जीवन में, ये 7 का बड़ा भारी मेल है। देखो हम जन्म लेते हैं 7 दिन में, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां दिन होता है क्या? हमारी मौत होती है 7 दिन में, हम पाप करते हैं 7 दिन में, हम पुण्य भी करते हैं 7 दिन में। हमारे शरीर में अंदर 7 ग्रंथियां होती हैं, 7 गांठें होती हैं हमारे शरीर में अंदर सूक्ष्म। ये क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। हमारे शरीर में बाहर भी 7 ग्रंथियां होती हैं, 7 गांठें, जॉइंट। देखो पहला तो यहां है, ये जॉइंट है यहां पे। अब परसों पता नहीं विश्राम करते समय वो हमने 2 तकिया लगा ली और जो दर्द हुआ क्या बताएं। ये जॉइंट है ना, यहां कुछ असहज हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। ऊपर देखना, नीचे देखना, अगल कमर पे, तभी तो मैं बैठा हूं। यदि कमर में जॉइंट नहीं हो तो हम बैठ ही नहीं सकते, खड़े ही रहो। 6वां जॉइंट है घुटना, तभी हम पालती मार लेते। ये घुटना पालती मारते हैं। और 7वां जॉइंट है पैर का पंजा। 7 है ना जॉइंट, 8वां नहीं होता। गोवर्धन महाराज जो है ना, गिरिराज जी, अब आप लोग तो गए होंगे, उनकी परिक्रमा 7 कोस की है। 7 कोस माने 21 किलोमीटर। गांव हमारे ब्रज में 4 गांव हैं, वृंदावन, मथुरा, नंदगाम, बरसाना, ये 4 हैं। इन चारों ही जगहों से गोवर्धन 7 कोस है। वृंदावन से गिरिराज जी की दूरी सिर्फ 7 कोस है। बरसाने से गिरिराज जी के एक कोना 7 कोस है।
नंदगांव से गिरिराज जी का एक कोना 7 कोस है, मथुरा से भी गिरिराज जी इसीलिए हम भागवत की सप्ताह कथा 7 दिन में करते हैं। एक दिन शोभा यात्रा होती है, महात्म्य होता है, फिर 7 दिन सप्ताह कथा होती है। भागवत सुनने से हमारा सब 7 सुधर जाता है। अंदर के 7 भी सुधर गए, बाहर के 7 भी सुधर गए, 7 दिन भी सुधर गए। जितने 7 दिन जीवन में बीते हैं उनमें जो कुछ भी अमंगल हमसे हुआ सब दूर हो गया, या 7 दिन में जो कुछ आगे होने वाला है वो भी खत्म, बढ़िया होगा। इसलिए भागवत 7 दिन में होती है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली ये जितनी गोपियां, ये गोपी कोई साधारण जीव नहीं है। राम जी जब 14 वर्ष को वनवास में गए थे और राम जी जब दंडक वन में जाने लग गए, तो दंडक वन में रहने वाले जितने दाढ़ी वाले बाबा हैं, उन सब बाबाओं के मन में ये भाव जगा, अरे हम भी जानकी की तरह नारी बन करके, स्त्री बन करके प्रभु की सेवा करती, कैसा होता। राम जी ने उन दाढ़ी मूछों वाले बाबाओं से इशारा किया, द्वापर में सब गोपी बन के आओ ब्रज में, मोस्ट वेलकम, सबका स्वागत है। भाई यहां तो हम राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान जब वामन बनकर के राजा बलि के मंडप में गए, तो बलि महाराज के यहां की जितनी दैत्य कन्याएं थीं, उन सब दैत्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव आ गया। भगवान ने कहा सब ब्रज में गोपी बन के आ जाओ। भगवान जब मछली बन करके गए, हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। फिर पता नहीं भूल गया, आगे और एक लाइन है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर कर दो मर जाएगी, ऐसे कुछ है। तो भगवान मछली बने थे, मत्स्य भगवान। हाँ, आपने देखा होगा राजस्थान में एक बिरादरी है मीणा। मीणा होते हैं ना, ये क्षत्रिय ही होते हैं मीणा। ऐसा मैंने सुना कि मत्स्य भगवान से ही उन सब की उत्पत्ति है, मत्स्य भगवान की पूजा होती है मीणा। बड़े तेजस्वी होते हैं। तो भगवान मछली बन करके गए, तो जितनी भी क्षीर समुद्र में मछलियां थीं, सबके मन में भाव जगा, ये तो हमारे पति हों। भगवान ने कह दिया अभी नहीं, द्वापर में गोपी बन के आओ सब। अरे वो सब गोपी बन के आ गए। भगवान कच्छप बने थे, कच्छप। तो कच्छप कन्याओं के मन में भी उनको देख करके भाव जगा। प्रभु ने कहा सब द्वापर में गोपी बन के आओ। अरे और तो छोड़ो, हमारे वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म। बोलो ना प्यार से जय श्री कृष्ण। अब यहां भैया कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पुत्री बनी, कोई किसी की नातनी बनी, इन बातों में नहीं जाना। आप तो ये सोच लो कि ब्रज में जितनी गोपियां हैं ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा आदि, ये सब ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। अब सबके मन में इच्छा हो रही है कृष्ण को कैसे देखें। आज कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे और वेणु निनाद किया, वेणु बजाई।
84 कोस के ब्रज में रहने वाली जितनी गोपियां हैं वो सब गोपी दौड़ी। कोई घर में भोजन बना रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, कोई पति को भोजन परोस रही थी। पायन्तः शिशून् पयः, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जो गोपी जिस काम में थी उस काम को बीच में छोड़कर सब भागी, सब गोपियां दौड़ी। कोई कोई के पति बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ, पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही हो? पकड़ के कमरा में बंद कर दिया। गोपी बोली, अरे भाई। गोपियों ने कहा, पधारिए। ये गोपियों की मनस्थिति। दोहन्त्योऽभियुक्ताश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुका वयोधिस्तृत्य संजावन अनुदुबास्या पराययौ। अपने अपने कामों को सब बीच में छोड़कर के गोपियां भागी। और एक ने पति से कहा, तुम्हें हाड़ मांस का शरीर ही तो प्रिय है। भगवान ने गोपियों को देखा और उनकी बड़ी परीक्षा दी। परिवार की बड़ाई की, सासू जी की सेवा, पति सेवा, पतिव्रत परायणता की व्याख्या की। देखो, भगवान पहले तो अपना वेणु बजाकर जीव बुलाते, और जीव जब पास में पहुंच जावे तो उसका स्वागत करते हैं। स्वागतम्बो महाभागा प्रियम किंकरवाणी बा। लेकिन स्वागत करते करते फिर पूछते हैं, क्यों आए हो? इसका मतलब है, यदि जरा भी तुम्हारा मन संसार में लगा है तो तुम संसार की प्रशंसा मेरे मुख से सुनकर जरूर वापस चले जाओगे। इसलिए भगवान ने परिवार की, बच्चों की परवरिश की, पति सेवा की, सासू जी की आज्ञा की बड़ी महिमा बताई। लेकिन परमात्मा के मुख से संसार की प्रशंसा सुनकर भी यदि जीव वापस न जावे तो प्रभु समझते हैं कि इसका पक्का मन लगा है मुझ में, फिर उसको छोड़ते नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है। गोपियों ने प्रभु के शब्दों का जवाब दिया, मयिवं विभोर हति भवान गदितुम निशंसं संध्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। आप हमें वापस जाने के लिए मत कहो कन्हैया, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम, हमने समस्त विषयों को त्याग दिया, आपके चरणों में आ गई गोपाल। आपने नारी धर्म की, समाज में सदगृहस्थ जीवन की महिमा बताई। गोविंद चित्तम सुखेन कथम ब्रजमथ, तो करवाम किम्मा, वहां जाकर करेंगी क्या? चित्त को तो आपने चुरा लिया। और हो, अब चित्त जब यहां है तो घर जाके करेंगी क्या? मन तो आपके पास है। भगवान ने गोपियों की मनस्थिति को अच्छी तरह से जाना, और फिर हमारे गोपाल जी, जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण स्वयं बन गए, जितनी गोपी थी कन्हैया स्वयं बने, और गोपियों के साथ में रास विहार करने लगे। अब देखो, ये जीव का स्वभाव है। कोई मूल्यवान वस्तु इसको सहजता में मिल जावे तो धीरे धीरे उस वस्तु का महत्व इसके मन में कम होने लग जाता है।
उसके वियोग में उसके महत्व की बात इसको पता चलती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। और ढीले मत पड़ा करो। एक आदमी मेरे से बोला, ठाकुर जी वृंदावन में तो सब राधे 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 करते हैं, पर आप तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जबकि आप खांटी ब्रजवासी हैं। मैं मूल खांटी ब्रजवासी हूं। और खांटी ब्रजवासी वे होते हैं जो ब्रज के गांवों में जन्म लेते हैं। मैं कल कह रहा था ना, वृंदावन में तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जहां के भक्त नहीं रहते हों, लेकिन मूल ब्रजवासी वो है जो ब्रज के गांवों में जन्म ले। और हमारा ब्रजमंडल जो है वो यमुना जी के 2 पारों पर बसा है। आधा ब्रज परली पार है, आधा ब्रज उरली पार है। यमुना जी के इस पार में नंदगाम है, बरसाना है, वृंदावन है, मथुरा है, गोवर्धन है। और यमुना जी की परली पार में जहां कन्हैया ने रास किया वो जगह भांडीर बट परली पार है, भद्रवन परली पार है, गोकुल परली पार है, दाऊजी परली पार है। गोकुल, दाऊजी, भद्रवन, बेलवन है जहां भगवान ने रास विहार किया, वो भूमि भी यमुना पार है। किशोरी जी ने जहां मान किया, मान सरोवर, वो भी परली पार है। हमारे ब्रजमंडल यमुना जी के इस पार भी है, उस पार भी है। तो माटगांव, भांडीर बट जहां भगवान ने रास लीला करी, वो मेरा गांव है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी जन्मस्थली है। पर यहां भी पूर्वजों के समय से लोग वृंदावन में भी है। हमारी सब शिक्षा दीक्षा 5 वर्ष की उम्र से यही सब पढ़ाई। वृंदावन तो व्रज की राजधानी है। बोले आप खांटी ब्रजवासी होकर भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे नहीं। हमने कहा देखो, और लोग बोलते हैं खाली रात के चले गए। अब योग में गोपियां बड़ा रुदन कर रही हैं, सब देख। और कन्हैया को खोजते खोजते वृंदावन में एक परिस्थिति तो वर्ष पहले, जब ये शरीर केवल 8-9 वर्ष का था, तब हमने रासलीला में ठाकुर जी का पाठ किया था। रासलीला में जो कृष्ण बनते हैं उनको फिर ठाकुर जी कहने लगते हैं लोग। उम्र थी मेरी 8 या 9 वर्ष की, 50 वर्ष पहले की बात है। और जब हम 11 वर्ष के हुए तो हमने रासलीला छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई में बड़ी असुविधा हो रही थी। सन 71 में बांग्लादेश हमने ही बनाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब युद्ध चल रहा था तो हम लोग धनबाद में कहीं रासलीला कर रहे थे, और वो हमारी अंतिम लीला थी। तो रासलीला में जब महारास करते हैं, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन नंददास जी महाराज का, सूरदास जी महाराज के। गोपियों ने वृक्षों से पूछा और अंत में पृथ्वी से भी पूछा। ग्यारह वर्ष की उम्र में हमने रासलीला छोड़ दी, और 14 वर्ष पूरे होते होते तो कथा कहना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी देवी तुलसी, तुम बताओ ना, हमें कन्हैया छोड़कर कहां चले गए? उनके बिना तो रहना हमने सीखा नहीं।
अब तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक गोपी बोली, ये तो हमारी सौत है, देखे भी होंगे तो बताएगी थोड़ा ही। क्योंकि जिन चरणों को हम चाह रही हैं उन पर तुलसी रोज चढ़ती है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी देवी तुलसी को गोपियों ने कल्याणी कहा है। ये कल्याण देने वाली है तुलसी। घर में तुलसी जरूर रखो। तुलसी को स्पर्श करके जो हवा आपके घर में आएगी, उस घर में कभी भूत प्रेत आदि व्याधि का वास नहीं हो सकता। आप 5 पत्ते रोज यदि तुलसी के पाते हैं, आज हमारे महात्माओं ने क्यों बताया, भोजन करो तो तुलसी छोड़ो जब भोग लगेगा। बिना भोग लगाए कुछ भी खाना मना है। अब दाल है, चावल है, रोटियां हैं, सब्जी है, पानी है, एक एक पत्ता सब में तुलसी का छोड़ो, घंटी हिला दो, जहां भी भगवान है भोग लग गया। अब भोजन के साथ में हम 5 पत्ते रोज तुलसी के पाते हैं। 5 पत्ते तुलसी के पेट में रोज यदि चले जाएं, आपके शरीर में कोई भयंकर बीमारी कभी होगी ही नहीं। ये तुलसी की महिमा है। जिसके गले में तुलसी माता विराजमान है, तुलसी की कंठी है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी की माला हाथ में जपिए। जो भी मंत्र आप गुरु मंत्र जपते हैं, महामंत्र जपते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करो। तुलसी की माला पर जपें। तुलसी की माला पर मंत्र जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तुलसी कल्याणी है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कभी पीपल से पूछती हैं, आप बताओ ना कन्हैया कहां चले गए हमें छोड़कर, हमसे गलती हो गई, हमने अपने सौंदर्य का। अरे भगवान कोई चमड़ी देखते हैं क्या? तुम्हारा चमड़ा कितना गोरा कितना काला ये भगवान कभी नहीं देखते। तुमने डायमंड पहना है कि गोल्ड पहना है, भगवान ये भी कभी नहीं देखते। तुमने 1.5 लाख की साड़ी पहनी है कि 400 रुपए की साड़ी पहनी है, भगवान ये कभी नहीं देखते। तुमने महंगा वाला परफ्यूम लगाया है कि जीवन में कभी लगाया नहीं, भगवान इस पर ध्यान नहीं देते। तुमने डेंट पेंट कैसा किया है, हम तो मंदिर भी दर्शन करने जाते हैं तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग एकदम है। भगवान ये कभी नहीं देखते तुमने क्या कौन सा क्रीम लगाई है, कौन सा पाउडर लगाया है। पर भगवान ये जरूर देखते हैं तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी भावना कैसी है। राधा रानी मिल गई। यदि मैं गोपियों से दूर रही तो इनको कृष्ण नहीं मिल सकते। फिर किशोरियां गोपी जी के राधा रानी के संग आई और पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। एक आदमी बोला वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। मैंने कहा 20,000 क्यों नहीं बोलता? 20,000 कहने में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। आप एक घर मुझे बता दो वृंदावन में जिसमें मंदिर नहीं हो, एक बता दो। यहां तो घर घर में ठाकुर है।
और जो जो साधक यहाँ भजन करते हैं, जो बहनें हैं, भाई लोग हैं, महात्मा हैं, जो यहाँ भजन करते हैं, उन सबके पास अंदर ठाकुर पूजा मिलेगी, सबका छोटा मंदिर मिलेगा। वृंदावन तो पूरा ही मंदिर है। हाँ, अब हम चार धामों की बात करें तो वृंदावन चार धामों में नहीं आता। उत्तर में धाम है बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वरम, जहां भी हम कथा करने जा रहे हैं, पूरब में है जगन्नाथ और पश्चिम में है द्वारकानाथ। ये चार धाम है भारत में, और चारों ही दिशाओं में चार चार धाम है। उत्तर में चार धाम, दक्षिण में चार धाम, पूरब में चार धाम, पश्चिम में चार धाम। उसमें वृंदावन का नाम नहीं है। और जितने तीर्थों की लिस्ट है, तीर्थों में भी वृंदावन नहीं है, क्योंकि वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन का अपमान करना है ना। तीर्थों में श्रेष्ठ तो तिरुपति बालाजी हैं। श्रीरंगम कितना बड़ा मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। भारत का सबसे धनी, भारत का नहीं विश्व का सबसे धनी मंदिर है तिरुपति बालाजी। हजारों टन सोने के जहां भगवान के आयुध हैं, हाथी घोड़ा आदि, और शिखर सोने का। और सब में वृंदावन का नाम नहीं है। जितने तीर्थ हैं, 7 पुरी हैं, 7 पुरियों में वृंदावन नहीं है, मथुरा है। क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन पुरी नहीं है, वृंदावन 4 धामों में धाम नहीं है। वृंदावन तो मेरे कन्हैया का अपना घर है, राधा माधव का अपना निवास है। इसलिए यहां निकुंज है। और मैं हल्की सी भाषा में कह दूं तो निकुंज का मतलब है प्रिया प्रीतम का अपना बेडरूम। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए वृंदावन में प्रवेश उसी को मिलता है जिसको राधा रानी निमंत्रण देती है। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन वास नहीं मिलता। कंक्रीट का बंगला, कंक्रीट का मकान, कंक्रीट का मंदिर, इससे वृंदावन की महिमा नहीं है। ये तो वन है। यहां जितनी निकुंज बनी है उतनी वृंदावन की महत्ता है। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। 7 मंदिर, ओनली 7। ये 7 जो वृंदावन के मंदिर हैं, सप्त देवालय, ये गोपियों के नाम से ही प्रकट हुए। जब कन्हैया नहीं मिले और गोपियों ने किशोरी जी के संग जोर से उच्चारण किया तो हानाथ रमण श्रेष्ठ, हानाथ रमण प्रेष्ठ, सखे दर्शे सन्निधि। इसमें सप्त देवालयों का नाम है इस भागवत के श्लोक में। गोपियों ने कहा हा नाथ, तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। आप पुराने वृंदावन में जाएं तो पूरा गोपीनाथ बाजार है, वहीं राधा रमण देव जो शालिग्राम से प्रकट है। फिर पियों ने कहा हा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने वल्लभ, तो राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए, जिनको हरिवंश स्वामी ने बाद में प्रकट किया।
फिर कुआसी कुआसी, कहां हैं आप? तो ठाकुर जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। फिर बोली महाभुज, तो श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। फिर बोली हा दासनाथ, तो श्री ठाकुर मदन मोहन जी प्रकट हो गए। और फिर बोली सखे, सखे दर्शन सन्निधिम, सखे कहा तो मेरा ठाकुर बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। ये अलबेले ठाकुर हैं सातों। इन सप्त देवालयों के भगवान की उपासना हमारे सप्ताचार्यों ने की। पुनः बालुका में आ गई। कहां? बोले कालिंद्या, कलिंद गिरिनंदिनी, कलिंद पर्वत से प्रकट हुई है ना श्री यमुना, इसलिए उनको कालिंदी कहती हैं। ये कलिंद की बेटी है। वैसे तो सूर्य तनया है, ये सूरज की पुत्री है, यमराज की बहन है देवी यमुना, लेकिन कलिंद पर्वत से आई हैं, इसलिए इनको कालिंदी बोलते हैं। तो कालिंदिया कृष्ण भावना, कृष्ण मिलन की भावना को लेकर के गोपियां कालिंदी यमुना के पास आई, इसी वृंदावन की पावन भूमि में। और वृंदावन 24 कोष का है, चतुर्विंशति कोशाख्यम, इसलिए भांडीर बट है, मानसरोवर है, माट गांव तक वृंदावन है, और इधर नंदगांव तक वृंदावन है। 24 कोष की लंबाई वृंदावन की। ये पंचकोश का वृंदावन तो वो है जहां प्रिया प्रीतम के निवास की निकुंज बनी है। गोपियों ने कृष्ण मिलन की भावना को लेकर के ये गीत गाया, इसे गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत, बीच में राधा रानी बैठी हैं और चारों तरफ हजारों नहीं लाखों गोपियां बैठी हैं। अब देखो वृंदावन में कथा हो रही है, तो यहां तो हम गोपी गीत पूरा ही गाएंगे। जिनको याद है मेरे साथ में गाना, और जिनको याद नहीं है वो आंख बंद करके सुनना, सो मत जाना। कलम से प्रकाश बाबू कह रहे थे ठाकुर जी गोपी गीत तो हम लोग पूरा सुनेंगे, बहुत इच्छा है सुनने की। आइए बड़े भाव से सब लोग मेरे संग गाएं।
कीर्ति तिनः कलिलता मनः दर्शयन् भवो मनसीदं वीरयच्छसि दिनपरीक्षये प्रणतकामदं पद्मजात्रिकम् रमणेन
सजन रे सुजा सो यत्ते सुजात चरणाम बुरुहस्तनेषु महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंस्मे कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्